गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के दूसरे अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण में आपका स्वागत है। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यह रसायन विज्ञान से संबंधित दूसरा अध्याय है। तो पहला टॉपिक है अम्ल। क्या होते हैं देखिए अम्ल। अम्ल यानी इनको अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। तो एसिड वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं, यानी ये लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। एवं ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी अम्ल जो है जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो अम्ल को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं तथा जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। वैसे भी एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो अम्ल का मतलब हुआ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं तथा ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो उन्हें कहेंगे अम्ल। तो वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, इसका मतलब उसमें उपस्थिति है किसी न किसी अम्ल की। जितने भी जैसे सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी खट्टे फलों में जैसे माल्टा, नींबू, चूख, इवन आम में, टमाटर में, जिसमें भी खट्टापन होगा उसमें क्या पाया जाएगा, अम्ल पाया जाएगा। लेकिन सभी अम्लों को हम चख तो सकते नहीं है। कुछ अम्ल बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। प्रबल अम्ल का मतलब उसको हम तेजाब भी कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अम्लों के प्रकारों की। तो जो प्रबल अम्ल हैं, प्रबल अम्ल में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 तथा HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है। इन्हें खनिज अम्ल भी कहते हैं। तो सभी खनिज अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल होते हैं, यानी ये जलीय माध्यम में आसानी से वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। और दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? दुर्बल अम्ल जो होंगे ये आसानी से वियोजित होकर H पॉजिटिव, कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, या ये CH3COH यानी ये एसिटिक एसिड है, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं, इसका जलीय विलयन सिरका कहलाता है। तो ये दुर्बल अम्ल है। तो याद रख लेना, जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं वो तो दुर्बल अम्ल है, और जितने खनिज अम्ल हैं वो क्या है, प्रबल अम्ल है। अब सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, दो और चीजें आ जाती हैं कि अम्ल में भी सांद्र अम्ल और तनु अम्ल किसे कहेंगे। देखिए, सांद्र अम्ल का मतलब हुआ वह अम्ल जिसमें, मतलब ऐसा विलयन जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, वो कहलाता है सांद्र विलयन। ठीक है, तो सांद्र अम्ल का मतलब हुआ ऐसा हमारे पास विलयन है या मिश्रण है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होगा और अल्प मात्रा में क्या होगा, जल होगा, तो सांद्र विलयन हो गया। जबकि इसका उल्टा कर लो, वो तनु विलयन कहलाएगा। तो तनु विलयन का मतलब हुआ जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। यानी जैसे तनु और सांद्र को अगर समझने के लिए याद रख लेना कि जो गाढ़ा विलयन होगा यानी अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो वो सांद्र विलयन हो गया। अगर अम्ल की मात्रा कम है लेकिन जल की मात्रा ज्यादा है तो वो विलयन हो गया तनु। तो ये हो गया हमारा अम्ल के बारे में। तो अम्ल वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं तथा जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त पीएच मान के आधार पर भी अम्ल को परिभाषित किया जा सकता है। अभी आगे आप इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे पीएच मान। तो पीएच मान का मतलब हुआ अम्लों का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। तो ऐसे यौगिक कहो या ऐसे विलयन कहो या वे पदार्थ कहो जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, वो कहलाते हैं अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्षारक या बेस। तो बेस जो होगा अम्ल का उल्टा होता है, यानी अम्ल का जस्ट अपोजिट है। अम्ल स्वाद में खट्टे थे, तो क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे यानी कसैले होते हैं, जो स्वाद में कसैले होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। देखिए, अम्ल ने नीले को लाल में बदला लेकिन क्षारक ने लाल लिटमस को नीले में बदल दिया। और ये जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देते हैं। तो याद रख लेना, जहां अम्ल था H पॉजिटिव आयन दे रहा था, वहीं क्षारक जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है, OH निगेटिव आयन देते हैं। जैसे अब पीएच मान के आधार पर याद रख लेना, 7 से कम पीएच मान होता है अम्ल का, जबकि क्षारकों का पीएच मान 7 से
ज्यादा होता है, जिनका pH मान 7 से ज्यादा होगा वो कहलाएंगे क्षारक या क्षार। तो प्रबल क्षारक का मतलब हुआ NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, यानी धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड हैं, धातुओं के हाइड्रोक्साइड वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। हाइड्रोक्साइड है तो OH होगा, उसमें OH होगा तो इसका मतलब जलीय विलयन में वियोजित होकर OH निगेटिव आयन देंगे, OH निगेटिव आयन होंगे तो वो क्षारक होंगे। तो प्रबल क्षारक में धातुओं के हाइड्रोक्साइड ज्यादातर फर्स्ट ए और सेकंड ए एलिमेंट, यानी अब आप लोग पढ़ेंगे जब अभी पीछे पीरियोडिक टेबल इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा पीरियोडिक टेबल, तो पहले आवर्त सारणी में पहले और दूसरे समूह के तत्वों के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं प्रबल क्षारक होते हैं, वो आसानी से वियोजित होकर OH निगेटिव आयन देते हैं। ऐसे दुर्बल क्षारक हो गया जैसे NH4OH। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम क्षार की, एल्कली, इनको कहते हैं एल्कली। तो क्षार का मतलब हुआ जल में घुलनशील क्षारक, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको कहते हैं क्षार यानी एल्कली। तो जल में जो घुलनशील होते हैं उन्हें कहते हैं क्षार, जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। जैसे मैंने अभी भी बताया था, जो प्रबल क्षारक होते हैं वो आसानी से जल में वियोजित हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, जैसे NaOH, KOH और MgOH का होल ट्वाइस या CaOH का होल ट्वाइस। ये फर्स्ट और से पहले समूह और दूसरे समूह के तत्व जो है वो कहलाएंगे क्षारक, क्योंकि जल में आसानी से घुल जाते हैं और OH निगेटिव आयन देते हैं। अब नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, ये तो हम क्षार, क्षारक और अम्ल के बारे में चर्चा कर लिया। अब आता है लवण। लवण जो है अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारकों की क्रिया से, पारस्परिक क्रिया से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं लवण। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया जो होती है जिसमें लवण का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लवण जो होते हैं अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन है सूचक। तो सूचक का मतलब हुआ वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे कहते हैं सूचक। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय तथा क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। यानी हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग या गंध देकर माध्यम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तो उसे कहते हैं सूचक यानी इंडिकेटर। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के सूचक होते हैं। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक का मतलब ये प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल हो गए और हल्दी हो गया। ठीक है, कृत्रिम सूचक का मतलब ये केमिकल्स है, ये रासायनिक पदार्थ हैं जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। और गंधीय सूचक का मतलब हुआ इन पदार्थों का गंध जो है, इन पदार्थों की जो स्मेल है अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे प्याज और लौंग हो गया, ये गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में यूज होते हैं। तो आइए हम सूचकों की ये लिस्ट है, इसमें देख के समझते हैं। देखिए प्राकृतिक सूचक देखिए, लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी का रस हो गया और हल्दी हो गया और हाइड्रेंजिया के फूल का रस हो गया, ये प्राकृतिक सूचक है। तो जो लिटमस है अम्लीय माध्यम में ये लाल होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में इसका कलर हो जाता है नीला। ऐसे लाल पत्ता गोभी का रस जो है अम्लीय माध्यम में लाल, जबकि क्षारीय माध्यम में ये हो जाता है हरा। हल्दी जो होता है अम्लीय माध्यम में इसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, यानी हल्दी का रंग पीला होता है तो पीला ही रहेगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये लाल हो जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने कभी कपड़े में लगे हल्दी के दाग में देखा होगा कि हल्दी का दाग सामान्यतः पीला होता है, लेकिन जैसे ही उसमें साबुन लगाया जाए तो लाल सा प्रतीत होता है। तो ये होता है क्योंकि साबुन जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, तो जो पीला रंग है वो किस में बदल जाएगा, लाल में।
ऐसे ही हाइड्रेंजिया के फूल का रस जो होगा अम्लीय माध्यम में नीला होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में ये हो जाता है गुलाबी। तो ये तो हो गए हमारे प्राकृतिक सूचक। ठीक है, तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम का पता लगाने के लिए जिन पदार्थों का यूज करते हैं उन्हें कहते हैं सूचक। इसी प्रकार कृत्रिम सूचकों में फिनोलेप्थिलीन है। ये फिनोलेप्थिलीन जो है अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में फिनोलेप्थिलीन जो होता है वो गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज जो है अम्लीय माध्यम में लाल होगा, जबकि क्षारीय माध्यम में ये हो जाता है पीला। ठीक है, तो फिनोलेप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज जो है वो केमिकल्स हैं, यानी कृत्रिम सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। फिनोलेप्थिलीन अम्लीय माध्यम में रंगीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है अम्लीय माध्यम में इसका कलर लाल होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। अब गंधीय सूचक में प्याज का जैसे रस है, प्याज का रस जो होता है अम्लीय माध्यम में इसकी गंध तीक्ष्ण होती है, जबकि क्षारीय माध्यम में ये गंधहीन, यानी इसमें कोई गंध नहीं पाई जाती, यानी गंधहीन हो जाता है। ऐसे वेनिला है, ये भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी गंधीय सूचक है। ये वेनिला की गंध अम्लीय माध्यम में समान गंध रहती है, जबकि क्षारीय माध्यम में ये गंधहीन हो जाता है। ऐसे लौंग का तेल है, लौंग के तेल की गंध अम्लीय माध्यम में तो प्रतीत होती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में इसकी गंध प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार इन सूचकों का सूचक से हम पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, यानी माध्यम का पता लगाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सूचक वे रसायन हैं या वे पदार्थ हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में हम कह सकते हैं या अलग अलग रंग द्वारा या अलग अलग गंध द्वारा अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम को सूचित करते हैं, तो उन्हें सूचक कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं सूचक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल